वो लड़की को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कोई भी कार्रवाई वहाँ के पुलिस नहीं की। वो लड़की वो थाने में खुद एसओ के सामने बोल रही है मोबाइल पे कि आप मैनेज करिए, आप एसओ से पूछिए कितना पैसा आप लेंगे, कि कितना पैसा लगेगा हम देंगे, अब बताओ कितना पैसा चाहिए। या सर ऐसी बोल रही है लड़की, एसओ के सामने बोली है, थाने में पूरा रिकॉर्ड हुआ है और सब हम लोग के सामने लड़की वो बोली है कि हमारे सिकंदरपुर की पुलिस पूरा लापरवाही कर रही है, अपना कुछ भी मतलब अच्छा बर्ताव नहीं दिखा रही है हम लोग के साथ में। पूरा जानकारी जुटा के उस लड़की को भी पकड़ा जाए भैया, जो लड़की इसमें इन्वॉल्व हो रही है उसको भी पकड़ा जाए। अब कि हमारे भाई का जान गए हुए 5-6 दिन हो गया। यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करेंगे? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। ऐसे हत्या होगा तो ऐसे हत्या से अच्छा है कि हम प्रशासन के सामने अपना हत्या कर लेंगे जब उस पर। आप सभी को नमस्कार। हमारी उपस्थिति अभी सिकंदरपुर थाने अंतर्गत के धनेजा गांव में है और यहाँ पे एक अपहरण हो जाता है 27 तारीख को रात को। उसके बाद 28 को गैप जाता है, 29 को इन लोगों को पता चलता है कि हमारे परिवार के एक व्यक्ति हैं जिनका शव बिहार के सिवान में मिलता है। तो आइए इस हम ग्राउंड जीरो पे आए हुए हैं और इनसे बात करते हैं। वो इनके भाई हैं, इनसे बात करेंगे। तो अपना नाम बताइए थोड़ा। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। अच्छा, आपका भाई यहाँ से कब गया था? 27 तारीख को शाम को 5 बजे। शाम को 5 बजे यहाँ से गए थे जी। किसका फ़ोन आया था कि यहाँ से गए थे? किसी लड़के का फ़ोन आया, बोले कि सिवान चलना है, विदाई करा कर लाना है। अच्छा, गाड़ी चलाते थे क्या? जी, गाड़ी चलाते थे, स्कॉर्पियो अपनी खुद की है। अच्छा, तो किसी लड़के का फ़ोन आया तो यहाँ से निकले? हाँ जी, निकल गए यहाँ से। उसके बाद शाम को पता नहीं चल रहा है आपको? हम लोगों को सुबह 10 बजे के बाद शक हुआ उस पर। उसके बाद हम लोग एक उसका दोस्त है उसके पास गए, तो वो बताया कि 9 बजे फ़ोन आया था और उन्होंने कहा कि यदि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, यदि मैं सुबह तक घर वापस ना आऊँ तो एक नंबर दिए, बोले कि इस नंबर पे कंप्लेन कर देना और मुझे दूसरे तरीके से ढूंढना है, शायद मैं ना मिलूँ। आपके भाई ने फ़ोन किया था अपने मित्र के पास कि मतलब मैं नंबर दे रहा हूँ, यदि मेरा सुबह तक पता नहीं चलता है तो आप लोग इसको पुलिस में देकर कंप्लेन कर दीजिएगा। जी ठीक। मतलब उनको पहले से आभास हो गया था हम फंस गए हैं कि हम फंस गए हैं। अच्छा, उसके बाद आप लोगों को सुबह में पता चला? सुबह में पता चला। उसके बाद हम लोग सिकंदरपुर थाने पे गए, यहाँ पे FIR गुमशुदगी का दे करके, और यहाँ से सर बोले कि आप लोग चले जाइए सिवान, उधर का मामला है, आप वहीं पे उनको पता कीजिए। हम लोग सिवान चले गए सराय थाने में और वहाँ से सिकंदरपुर पुलिस आप लोग को कुछ नहीं की उस समय? नहीं, उस समय कुछ नहीं की, बस वो कॉल डिटेल निकाल करके और वो लास्ट लोकेशन हम लोगों को दे दी। जी, उसके बाद आप लोग सिवान गए? सिवान चले गए हम लोग अपनी खुद की गाड़ी से और वहाँ जाकर पता किए तो रात को तो कोई पता नहीं चला, 28 तारीख का रात को। उसके बाद फिर हम लोग सराय थाने के जो एसओ हैं उन्होंने कहा कि आप सुबह आइए, 29 तारीख की सुबह में हम जांच करते हैं, इसका आपका भरपूर सहयोग करेंगे। 29 तारीख को हम लोग 11 बजे करीब में उनके यहाँ पहुँचे तो एक नंबर जो दूसरा वाला में जो नंबर स्विच ऑफ था ये जिस नंबर से वो मैसेज किया था जी था, तो वो नंबर तो स्विच ऑफ था। उसका अल्टरनेट दूसरा नंबर एक और मिला, उसका एड्रेस भी मिल गया हम लोगों को। तो वो एड्रेस निकला वो नौतन थाने का अंदर, वो भी बिहार का ही लगा, वो भी बिहार का ही था। तो वहाँ पे गए, उसके घर छापा पड़ा, वो लड़का पकड़ा गया। उसके बाद से उसके पूछताछ हुई। लड़के का क्या नाम है? लड़के का नाम है मनोज कुमार। अच्छा, वो भी बिहार का ही रहने वाला? वो भी बिहार का रहने वाला है जी। तो फिर पुलिस उससे पूछताछ में क्या निकला? पूछताछ की तो वो बताया कि ये मैं अपना मोबाइल और नंबर एक लड़की को दे दिया हूँ 3 महीना पहले। तो हमने कहा कि तब उस लड़की को फ़ोन लगाओ, तो उसने लड़की को फ़ोन लगाया, बात हुआ तो लड़की कह रही है कि आप एसओ से बात करिए कि कितना पैसा लेगा वो आपको छोड़ने के लिए। मतलब छोड़ने के लिए कितना पैसा देंगे? जी, लड़की बोल रही है कि छोड़ने के लिए कितना पैसा लगेगा, मैं देने के लिए तैयार हूँ, बात करो तुम। जी, तो आप लोगों ने तो हम लोगों ने कहा कि हम तुमको यदि पैसा दे दे तो हमारे भाई को वापस कर दो तुम। पैसा तुमको जितना चाहिए हम लोग देने के लिए तैयार हैं। तो तक फ़ोन कट गया। उसके बाद उसका कोई आता पता नहीं है, नहीं पुलिस ढूंढ पाई उसको अभी तक। हम चाहते कि उसको जल्द से जल्द ढूंढा जाए। और मामले को 100 कब मिला? 100 हम लोगों को मिला 29 तारीख को रात को ही शाम को 5-6 बजे के आसपास हम लोगों को एसओ साहब नौतन थाने के उन्होंने एक फ़ोटो दिखाया लवारिस लाश का, जिसका हम लोग ने शिनाख्त किया। हमको शक हुआ जब चप्पल टाइप का एक जूता था। आप लोगों ने पहचाना आपकी भाई की? पहचाना कि भाई का ही है। तो हम लोग शिनाख्त करने के लिए वो सिवान सदर अस्पताल में चले गए हम लोग। वहाँ से वहाँ से मुफसिर थाने के अंतर्गत वो लोग अपना बॉडी को कवर करके और वहाँ पे रखे थे हॉस्पिटल में। फिर आप लोग लेके यहाँ पे चले आए? फिर हम लोग उसके बाद आप लोग सिकंदरपुर जाकर थाने में तहरीर नहीं दिया? कल हम लोग जाकर थाने में फिर से तहरीर दिए हैं।
तो यहाँ के एसओ बोल रहे हैं कि ठीक है, हम आपकी जितनी बस सहयोग होगा करेंगे, बट कुछ कर नहीं रहे हैं। कल से लेकर आज तक ना ही एक फ़ोन आया, ना ही कोई पुलिस वाला आया यहाँ पे। कोई अभी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक जी। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी मांगों को पूरा किया जाए और जो अपराधी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि किसी और के साथ ऐसा घटित न हो। अभी रिजवी साहब आए थे जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहिए, आपका जो भी जो भी कातिल है आपके भाई का, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने का हम काम करेंगे। जी। तो आप देख सकते हैं यह घटना घटती है और अभी तक प्रशासन इस पे कोई कार्रवाई नहीं की है। परिवार काफ़ी नाराज़ है प्रशासन से और अभी रिजवी साहब से भी हमने बात किया, उन्होंने भी कहा कि प्रशासन इस पे सही समय पर कदम उठाई होती तो आज इनका भाई जिंदा होता। और प्रशासन की यहाँ घोर लापरवाही कही जाएगी, खासकर उत्तर प्रदेश पुलिस जो सिकंदरपुर के थाना SHO है उनकी लापरवाही कही जाएगी। नहीं तो यदि वो समय पर कदम उठाए होते। अभी आप लोग बिहार गए? जी, हम लोग कुछ नहीं किए, कुछ नहीं किए, हम लोग खुद बिहार गए। यदि शायद वो उस टाइम यदि फ़ोन करके और वहाँ पे सबको एक्टिव कर देते तो शायद हमारा भाई बच जाता। जी, तो ये यूपी सरकार के यहाँ के सिकंदरपुर SHO की लापरवाही है, जिसकी वजह से मेरे भाई की जान गई। जी। तो यहाँ पुलिस की काफ़ी बड़ी लापरवाही न सामने आई है। भैया भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। भैया, आप प्रशासन से क्या कहेंगे? भैया, प्रशासन से हम यही कहेंगे कि उनका जो भी कार्रवाई का जो भी उनका बन रहा है वो अपना कार्य पूरा करे। जो यहाँ के जो भी CCTV फुटेज कैमरा है उसको छानबीन करके ढूंढे कि 27 तारीख को उस गाड़ी में सिकंदरपुर से बैठ के कौन कौन गया है और गाड़ी किस रूट से गई है, उस रूट का CC कैमरा TV ये फुटेज खोज करके जांच करे और कहाँ तक ये लोकेशन मिल रहा है, वो लोकेशन का डिटेल से निकाले, कौन कौन उनसे बात किया है, उनको छापामारी करके पकड़ा जाए, पकड़ के उन पर कार्रवाई की जाए। जो स्कॉर्पियो थी उसका कुछ पता चला? स्कॉर्पियो का भैया कुछ भी पता नहीं चला है। स्कॉर्पियो का अभी तक कोई जानकारी हम लोग को SHO ने नहीं दिया है, यहाँ का चाहे वहाँ का। स्कॉर्पियो का नंबर क्या है? जैसे हमारे ऑडियंस देखते हैं कहीं स्कॉर्पियो नज़र आती है तो कॉल करेंगे आपको। नंबर क्या है स्कॉर्पियो का? नंबर है UP 63Z 1112। अच्छा, एक बार और शुरू से बोल दीजिए। स्कॉर्पियो का नंबर है UP 63Z 1112। तो इस नंबर की आपको स्कॉर्पियो कहीं दिखती है तो हमारे नंबर पे कॉल करिएगा, ताकि वो कातिल भी पकड़े जाए और साथ साथ स्कॉर्पियो भी बरामद होगी, जिससे कुछ सुराग मिल सके कि किन लोगों ने इनकी हत्या की है। भैया, और बताइए, मोबाइल जो आपके भाई के साथ वो भी आपके मतलब बॉडी में था कि नहीं था वहाँ पे? भैया, उनके बॉडी में मोबाइल कुछ नहीं मिला है। पर्स कुछ पर्स नहीं मिला। भैया, क्या लगता है कि मतलब लूट किया गया होगा, उसके बाद मारा गया, क्या इसमें आप कहेंगे? भैया, ये तो प्रशासन इसको पर्दाफाश करेगी, लेकिन हम लोग का कहना है कि ये लूट के माध्यम से नहीं हुआ है, ये साजिश के तहत ही उसकी हत्या करी गई है। आप लोगों को किसी पे संदेह जा रहा हो कि उसके द्वारा ऐसा किया गया हो, कोई आपसी विवाद भी हो, इससे हो जाता है? नहीं सर, उस लड़का से विवाद हमारे गांव में किसी के साथ हुआ नहीं है, चाहे क्षेत्र में भी नहीं है। उसका जो भी बिहेव हुआ सब अच्छा है, उससे किसी का मतलब झगड़ा उगड़ा ऐसे कोई विवादित बात नहीं था। वो आचरण का बहुत अच्छा लड़का था। जो लड़का पकड़ा गया है वो अभी कहाँ पे है? वो लड़का अभी तो बिहार में है, उसका कोई पता नहीं है। पुलिस पकड़ के ले उससे पूछताछ की कि नहीं की, कार्रवाई की कि नहीं की। वो जो लड़की के पास फ़ोन लगाया वो लड़की को पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कोई भी कार्रवाई वहाँ के पुलिस नहीं की। वो लड़की वो थाने में खुद SHO के सामने बोल रही है मोबाइल पे कि आप मैनेज करिए, आप SHO से पूछिए कितना पैसा आप लेंगे कि आपका वहाँ से रिहा हो जाए। और पुलिस पता नहीं पैसा लेकर मैनेज कर ली है, क्या की है कुछ पता नहीं चल रहा है भैया हम लोग को। तो लड़की बोली थी कि जितना पैसा लगेगा हम देंगे, बताओ कितना पैसा चाहिए? यस सर, ऐसी बोल रही है लड़की, SHO के सामने बोली है, थाने में पूरा रिकॉर्ड हुआ है और सब हम लोग के सामने लड़की वो बोली है कि आप मैनेज करिए, SHO से बात करिए, कितना पैसा लेकर आपको छोड़ेंगे वहाँ के पुलिस वाले। आपको क्या लग रहा है सिकंदरपुर पुलिस आखिर में क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? सिकंदरपुर की पुलिस पूरा लापरवाही कर रही है, अपना कुछ भी मतलब अच्छा बर्ताव नहीं दिखा रही है हम लोग के साथ में, पूरा लापरवाही करिए। यहाँ के पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ के पुलिस के पास जाकर उस लड़के को अपने हिरासत में लेकर के पूछताछ करे, पूछताछ करके इसमें जानकारी जुटा के उस लड़की को भी पकड़ा जाए। भैया, जो लड़की इसमें इन्वॉल्व हो रही है उसको भी पकड़ा जाए और पकड़ के जो भी कार्रवाई है उसको किया जाए। आप सिकंदरपुर पुलिस से यही चाहते हैं? सिकंदरपुर की पुलिस हो या बिहार की पुलिस हो या किसी भी प्रदेश की पुलिस हो, हमको यही लग रहा है कि पुलिस वाले सब ये घूसखोर हो गए हैं, पैसा खाकर ये चुपचाप मामला को दबाने चाहते हैं। आपको लगता है कि मतलब पैसा खा लिया पुलिस ने? जी सर, इसलिए लगता है
कि हमारे भाई का जान गए हुए 5-6 दिन हो गया। अभी तक कोई हम लोग को मतलब जानकारी नहीं मिला है कि उस पर कहाँ तक कार्रवाई ये लोग किए हैं, कहाँ तक करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब यदि पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करेंगे? अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जब हम लोग को ऐसे ही मरना है तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, वही प्रशासन के सामने कर लेंगे। अच्छा, आप लोग आत्महत्या भी कर लेंगे यदि प्रशासन आपके भाई का न्याय नहीं दिलाती है तो? जी भैया, हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। जब हमारे भाई का ऐसे हत्या होगा तो ऐसे हत्या से अच्छा है कि हम प्रशासन के सामने अपना हत्या कर लेंगे, जब उस पर कार्रवाई नहीं होगी। देख सकते हैं ग्रामीण पूरे यहाँ, अभी रिजवी साहब आए थे तो सभी ग्रामीण लोग यहाँ पे आए थे और रिजवी साहब से इस बात को रखा गया और रिजवी साहब ने पूरा भरपूर आश्वासन दिया है कि इस पर हमें लखनऊ भी जाना पड़े, बिहार भी जाना पड़े तो हम उस पर जाएंगे और इस परिवार को न्याय दिलाएंगे। मेरा यह प्रयास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।